हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं नरेंद्र कुमार यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1, जो कि हेल्पफुल होगा आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, या आप सीटेट के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह के जो है कि दोस्तों हम लोग डेली यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 1 से 5 तक का जो होता है यहाँ पे साइकोलॉजी, या जिसे आप पेडागोजी, या जिसे आप बाल विकास या शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं, तो उनका जो है कि दोस्तों हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो ये है पार्ट 1, जो कि 2011 में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और इस तरह का डेली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में हम लोग जो है कि 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन जो है कि बाल विकास का सॉल्व करेंगे। फिर अगले दिन दोस्तों 16 से जो है कि 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप बाल विकास में अगर 30 में 30 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और मैं बताऊंगा कैसे आप सॉल्व करके 30 में 30 ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाल विकास का क्वेश्चन जो होता है आपके मानसिक योग्यता को परीक्षण करने के लिए दिया जाता है, या एज अ टीचर आप क्या सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने को टीचर के स्थान पर रख करके वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। देखिए शिक्षण की खेल विधि कैसे आधारित है ये आपको सोचना है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पे तो नहीं, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पे नहीं, विकास से वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे हाँ। देखिए ये सबसे अच्छा आंसर लग रहा है, क्योंकि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पे नहीं है, तो पहला का आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों डिसलेक्सिया। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ज़रूर कि डिसलेक्सिया क्या होता है। बहुत ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है, क्योंकि कभी भी अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग 2011 से लेकर के 2019 तक के जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बाल विकास हैं, पहले बाल विकास को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उधर सब्जेक्टेड के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। देखिए जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। हाँ तो दोस्तों यही सही आंसर हो जाएगा। और देखिए क्योंकि हम लोग समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पे पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा, क्योंकि सभी के लिए समान शिक्षा देने का अधिकार सरकार ने दिया है, तो इसीलिए ये दूसरों बच्चों के साथ भी इनको पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन क्या है दोस्तों? मोटिवेशन क्यों देना चाहिए? क्योंकि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ये डायरेक्ट आंसर है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन को। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, देखिए जो बच्चा कम देख रहा है यानी जिस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? निम्न स्तर कार्यों के लिए माफ़ करना चाहिए तो नहीं। दूसरे दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों को सहायता करनी चाहिए नहीं। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता, हाँ ये सही होगा। क्योंकि अगर आपके पास ऑडियो सीडी है, बच्चे को कम दिख रहा है, तो आप ऑडियो से पढ़ा करके उसको क्या अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, वो अच्छे तरीके से वो सीख सकता है। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के रूप में समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है। देखिए श्यामपट्ट जो होता है किस प्रकार का साधन है? तो ये दोस्तों दृश्य साधन है। आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सोचिए, देखिए एक तरह से देखिए 2011 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, आप कितने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप अपने उस समय रहे होंगे 2011 में अगर रहते, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप, मुझे एकदम विश्वास है कि आप 30 में 30 ला देते, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है?
तो देखिए शिक्षण कुशलता यानी एजुकेशनल स्किल कौन सा है, सैंपल पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर कभी भी बच्चा अगर पूछता है तो उसको क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए, नहीं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है तो उसको निराशा नहीं करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उसका मोटिवेशन बना रहता है और कक्षा में उसकी रुचि रहती है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। तो ये फ्रॉवेल, कोई भी कर सकता है, जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी बता देगा कि फ्रॉवेल ने किया था। अब चलते हैं 10 नंबर। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए भाई सभी बच्चे होते हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं सभी किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं, तो उनको कॉलेज आने में टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अभिभावक को क्या करना चाहिए, बच्चों की उपेक्षा तो करनी नहीं चाहिए, अभिभावक को लिखना भी नहीं चाहिए। आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड, देखिए दंड देने वाला काम तो कभी भी बाल विकास में अगर दंड और बोझ या कार्य देने का कार्य है तो ये कभी भी निगेटिव होता है, इसको कभी हम लोग सही नहीं मानते। तो इसमें होगा आप स्वयं उनसे मिलने जा सकते हैं अभिभावक से। अब देखिए ये 11 नंबर बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। देखिए बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी होती है। ये बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा, तो यही आंसर होगा इसमें। अभी 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना होगा कि 12 नंबर क्या होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को नीचे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वो उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसमें अच्छा प्रदर्शन ही करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अब अगला देखते हैं। पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना है और छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना, ये भी नहीं होगा। निम्न कोटि के पाठकों के प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा करें, ये भी नहीं है। ये मानसिक जोर हो जाएगा बच्चों पे, तो ये नहीं होने वाला। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, हाँ ये सही हो सकता है कि जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उस पर बच्चों को अभ्यास कराना, अभ्यास आप करा सकते हैं, ये सही आंसर इसमें हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। देखिए अगर असंगठित घर से अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए सबसे जो है कि दिक्कत क्या होने वाली, ये आपको आंसर देना होगा। अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो क्या होगा, वह स्वतंत्र अध्ययन में जो है कि उसको कठिनाई होगी। क्योंकि अगर आप भी उस स्थान पे अगर अपने को रख के देखेंगे तो आप भी जब पहली बार कॉलेज गए होंगे तो आपको स्वतंत्र अध्ययन करने में थोड़ी सी कठिनाई आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। उसके पास संतुष्ट रहेंगे, नहीं। उसके अतिरिक्त गृह कार्य तो कतई नहीं देंगे। वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। तो ये सारे कार्य आप नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला ये वाला ये आप कर सकते हैं कि वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे आप अनुप्रेरित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज 7 और जो है कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों बच्चे जो हैं कि बहुत अलग टाइप के होते हैं, किसी के मन में कुछ भी चलता रहता है, किसी के मन में कुछ चलता रहता है। तो अगर बच्चे पढ़ने की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। तो बाध्य तो आप कतई नहीं कर सकते। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे तो ये भी आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह का आप करेंगे तो ये निगेटिव माने जाते हैं। निगेटिव चीज़ें आप नहीं कर सकते। उन्हें चेतावनी देंगे, देखिए चेतावनी वाला भी नहीं,
उनका रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार उनकी रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो देखिए ये आंसर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि, देखिए पढ़ने में अगर रुचि नहीं रहेगा तो कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा। तो अपने विषय के रूप में उनको रुचि पैदा करना होगा, तब वो बच्चा अच्छे तरीके से कॉलेज जो है कि कक्षा का मोटिवेशन भी बना रहेगा और अच्छे तरीके से वो अध्ययन कर सकता है। तो दोस्तों आज का रहा ये वीडियोस, और मिलेंगे कल जो है कि 16 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।